अगले दिन इस वक्त वो ड्रीम अचीवर ग्रुप और अलीना के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठी हुई थी। वो सब उनका फूड एंजॉय कर ही रहे थे और साथ में बहुत ही हंसी मजाक कर रहे थे। अबीहूर के साथ साथ अलीना भी कॉलेज के सबसे फेमस और डेंजरस ग्रुप की करीब हो चुकी थी। हूर और अलीना दोनों ही उन लोगों से कंफर्टेबल हो गए थे। वो लोग अपनी बातों में लगे हुए थे कि तभी उन सब के कानों पर पीछे बोल रही कुछ लड़कियों की बातें सुनाई देती हैं। एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है, तुमने देखा कैसे ईसा मैम आयुष सर से क्लोज होने की कोशिश कर रही थी। उस लड़की की बात सुनकर तो निशा के फेस पर गुस्सा और उदासी सी छा जाती है, तो वहीं हूर भी गुस्से की आग में जलने लगती है। पर उनके अगले शॉट के लिए दूसरी लड़की पहले वाले से कहती है, और हाँ, और वो कायरा भी आदित्य सर को अपने प्यार के जाल में फंसाने की प्लानिंग कर रही है। उन दोनों लड़कियों की बातें सुनकर अलीना और टीम उन दोनों हूर और निशी की तरफ देखते हैं। वो लोगों की अभी उनके गुस्से की आग में किसी ज्वालामुखी की तरह फटने वाली थी। तभी हूर गुस्से से उस बेचारे टिशू को अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए निशा से कहती है, हाउ डे यू दीदू, मतलब वो लोग हमारे बॉयज को सीड्यूज करने की कोशिश कर रही हैं। दीदू, आई स्वेयर टू गॉड, मैंने उन चुड़ैलों को छोड़ना नहीं है। मैं खुद अपने हाथों से उनका मर्डर करूंगी। दीदू, आपको उस ईसा मैम पर गुस्सा नहीं आ रहा है क्या? वो आपके आयुष सर के करीब जाने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें आपसे छीनने की कोशिश कर रही हैं। नो नो नो, मैं मेरे भैया को आपके अलावा किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकती। मैं उस ईसा का मुंह तोड़ दूंगी। तभी निशा हूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, शांत प्रिंसेस, किसने कहा कि मैं उस पागल को सर के पास जाने के लिए ऐसे ही छोड़ूंगी? नहीं, मैंने बैंड ना बजा दी तो बोल देना। पर सबसे पहले हम इस काया से निपटते हैं। उसे भी तो पता चले कि ज़बरदस्ती किसी के स्पेशल वन को ऐसे छीनते नहीं हैं, और अगर ऐसा होता है तो उसका अंजाम क्या होता है। तभी आस्था हूर और निशा की तरफ देखते हुए उनसे पूछती है, लेट्स गो, हम भी तुम दोनों के साथ चल रहे हैं। सब अपना सिर हिलाते हैं और अपनी अपनी जगह से उठने ही वाले होते हैं कि तभी हूर उन सब से कहती है, रिलैक्स गाइज, मैं और दीदू काफ़ी हैं उन दोनों को सबक सिखाने के लिए। और अगर फिर भी हमें लगा कि हमें आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बुला लेंगे। वो सब बस अपना सिर हिलाते हैं। तभी निशा अपनी जगह पर से उठती है और हूर की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए अपनी शैतानी स्माइल के साथ हूर से पूछती है, चले क्यूटी पाई, हमें हमारा मिशन पूरा करना है। उन दोनों चुड़ैलों को हमें मज़ा चखाने का। तभी हूर निशा का हाथ पकड़ते हुए खड़ी होती है और वो दोनों फिर वहाँ से चली जाती हैं। इधर हूर निशा की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, दीदू, ये काया कहाँ पर होगी?
तो निशा अपना मुंह बनाते हुए हूर से कहती है, मुझे पक्का यकीन है कि इस वक्त वो डम हेड गर्ल ज़रूर वास्तव में टचअप कर रही होंगी ताकि वो अपने उस मेकअप से भरे प्लास्टिक के फेस से लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसा सकें। तभी वो थोड़ी डरी हुई आवाज़ में निशा से कहती है, दी अगर वो मेरे अदू के साथ कुछ इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलती, निशा उसे हक करती है और उसकी बैक को रब करते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज़ में उससे कहती है, आप आदित्य सर पर ट्रस्ट करते हो ना? वो तो बस अपना सिर हिलाती है। तभी निशा छोटी सी स्माइल के साथ हो से कहती है, तो बस वो कभी भी आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे। मैंने खुद देखा भी है और फील भी किया है कि वो आपसे पागलों की तरह प्यार करते हैं। ऐसे में कोई भी उन्हें आपसे छीन नहीं पाएगा, कोई आप दोनों के बीच नहीं आ पाएगा। तभी हूर भी अपना सिर हिलाते हुए निशा से कहती है, शायद आप ठीक कह रहे दीदू, पर मैं उस चुड़ैल को छोड़ूंगी नहीं और ना ही उस ईसा को छोड़ना। तो वो भी अपना सिर हिलाती है और वो लोग थोड़ी प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन दोनों को आदित्य के चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसकी आवाज़ सुनकर हूर की आंखें तो एकदम बड़ी बड़ी सी हो जाती हैं और फिर वो निशा की तरफ देखते हुए उससे कहती है, ये तो आदू की आवाज़ है ना? निशा भी अपना सिर हिलाती है और वो दोनों उस तरफ जाते हैं जहाँ से अभी आदित्य की आवाज़ आ रही थी। यहाँ तक कि वहाँ अभी सभी स्टूडेंट आ जाते हैं। जब हूर और निशा वहाँ आते हैं तभी उनकी नज़र आदित्य पर पड़ती है, जो कि अभी काया का हाथ बहुत टाइटली से पकड़े हुआ था। काया को देखकर हूर उस काया को घूरने लगती है, तो वहीं निशा हूर के कान के पास जाकर कहती है, आई एम श्योर कि इसने कुछ तो ऐसी हरकत की होगी, तभी तो आदित्य सर इतने गुस्से में लग रहे हैं। शी इज सच ए ऑलवेज रेडी टू स्लीप अराउंड विथ बॉय। डिस्कस्टिंग। निशा की बात सुनकर हूर भी अपना गंदा सा मुंह बनाती है, पर तभी आदित्य की बात हूर के कानों में पड़ती है। आदित्य उस काया को अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से घूरता है और अपनी डीप सर्द आवाज़ में उससे पूछता है, हाउ फुकिंग डेयर यू टू टच माई फ्रॉम वेरी अनप्रैक्टिटेड वे एंड व्हाई यू ट्रस्ट टू किस मी यू विच। तुम मुझे अपनी तरह गिरा हुआ समझती हो क्या? आदित्य की बात सुनकर हूर की तो आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। उसे तो अपने कानों में बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वैसे वो सब सुनते ही हूर के बर्दाश्त की लिमिट एकदम से क्रॉस हो जाती है। और वैसे भी हूर की जगह अगर कोई दूसरी भी लड़की होती तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करती। तभी हूर बिना कुछ सोचे समझे उनकी ओर आदित्य और कायरा की तरफ आती है। तभी आदित्य की नज़र हूर पर पड़ती है और ये सोचकर घबरा जाता है कि हूर उसे गलत ना समझ ले, पर आदित्य और साथ में वहाँ मौजूद सभी
अगले शॉट के लिए हूर और उस काया की तरफ अपनी टर्न करती है और फिर सीधे उसके मेकअप से भरे हुए फेस पर एक पंच देती है। हूर के सडन पंच और काया के हील्स की वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पाती और फिर धड़ाम से नीचे फर्श पर अपने मुंह के बल गिर जाती है। हूर का ये रूप देखकर सब शॉक्ड होते हैं और आदित्य बस हूर की तरफ देखता है। तभी वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है, पर उससे पहले ही हूर उससे कहती है, आई ट्रस्ट यू। ये 3 वर्ड सुनते ही आदित्य के दिल में सुकून मिलता है। तो वहीं आयु के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, जिसे निशा नोटिस करती है। निशा बस आयु की तरफ ही देखे ही जा रही होती है। तभी आयु को अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस होती हैं, तो वो इधर से उधर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र निशा पे आकर रुकती है और उनका आई लॉक होता है। पर कुछ सेकंड बाद आयु झट से अपनी नज़रों को दूसरी तरफ मोड़ लेता है और निशा के चेहरे पर फिर से उदासी छा जाती है। जब निशा का ध्यान आयु पर नहीं होता है, तभी आयु एक बार फिर से चुपके से निशा को देखने लगता है। उस बेचारे को अभी भी ये रियलाइज नहीं हुआ था कि उसके भी दिल में निशा के लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स हैं। आयु अपनी दुनिया में खोया हुआ था कि तभी हूर की आवाज़ उसे उसकी दुनिया से बाहर लाती है। हूर उसके आगे खड़ी काया की गर्दन पकड़ी है और गुस्से से उसकी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के स्पेशल वन पर अपनी गंदी नज़र डालने की और उन्हें छूने की। तभी काया थोड़ी तेज से सांस लेते हुए हूर से पूछती है, मैं किसी के साथ कुछ भी करूं, तुम मुझे रोकने वाली होती कौन हो? तभी काया हूर की तरफ झुकते हुए उसकी कान में कहती है, तुम्हें पता है आदित्य सर कितने ज़्यादा हॉट और सेक्सी हैं, तो मैं उन्हें अपना बनाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। वैसे काया की बात सिर्फ हूर को सुनाई देती है और उसकी बात सुनकर हूर को गुस्सा भी आता है और उसके मन में आदित्य को लेकर एक अजीब सा डर भी पैदा होता है। तभी वो उस काया के गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए उससे कहती है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी और मैं कभी भी तुम्हें तुम्हारे प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगी, बिकॉज शी इज माइन एंड आई लव हिम। सुना तुमने, आदित्य सिंह सिर्फ और सिर्फ हूर सिंह शेखावत के हैं और मैं उनके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ और मैं किसी की जान भी ले सकती हूँ। इतना कहकर हूर उस काया को नीचे फर्श पर पुश कर देती है। हूर की बात से पूरा कॉलेज शॉक्ड हो जाता है, पर आयु, अलीना और टीम के चेहरे पर अभी एक बड़ी सी स्माइल होती है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं होता है कि हूर ने पूरे कॉलेज के सामने कॉन्फ्रेंस किया है कि वो आदित्य से प्यार करती है। तभी वो कायरा किसी बेशर्मों की तरह हंसते हुए हूर से कहती है, ओह, तो मतलब तुम मुझे ये सब बताओगी और मैं ये मान लूँगी जैसा लगा तुम्हें। मुझे पक्का यकीन है
कि ये सिर्फ एक तरफा प्यार होगा जो तुम आदित्य सर से करती हो। आदित्य सर तुमसे प्यार नहीं कर सकते हैं, तुम बस बातें ही बना रही हो। उसकी बात सुनकर हूर को रियलाइज होता है कि आदित्य ने तो अब तक बाहर किसी के भी आगे हूर से उसका लव कन्फेस नहीं किया था। तभी हूर बस आदित्य की तरफ देखती है और उसे चुप देखकर हूर को थोड़ा सा हर्ट भी फील होता है और वो कायक उस पर हंसने लगती है। पर तभी आदित्य हूर के पास आता है और अपनी वहाँ मौजूद सबको एक बहुत बड़ा झटका देते हुए वो हूर की कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे डायरेक्टली किस करने लगता है। आदित्य का ये स्टेप देखकर सबकी आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं अलीना और टीम के चेहरे पर एक नोटी सी स्माइल आ जाती है। तो आई उन दोनों को वैसे देखकर बस स्माइल करता है। वैसे आदित्य और हूर की किस बस 2 मिनट की थी, पर ये सब का मुंह बंद करने के लिए काफ़ी थी। जो अभी सोच रहे थे कि हूर हवा में ही बातें कर रही थी, तभी आदित्य हूर को हक करते हुए काया और साथ में उन सब की तरफ देखते हुए अपनी रूड आवाज़ में उनसे कहता है, आई होप कि अभी आप सबको हूर की बातों पर यकीन हो गया होगा, पर आप फिर भी उसे कुछ पूछने की या उसे नीचा दिखाने की कभी कोशिश नहीं करोगे। जितना प्यार मैं अपने आप से नहीं करता, उससे कहीं ज़्यादा उससे करता हूँ। और अगर किसी ने भी इसके बारे में कुछ भी बुरा सोचने की या करने की कोशिश की तो यू नो मी राइट। सब अपना अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और तभी आदित्य उस काया की तरफ देखते हुए उससे कहता है, आई जस्ट lost in front of my seat before I do something very worst with you, and trust me, I will never ever going to regret it for this। आदित्य की इतनी डरावनी धमकी सुनकर काया वहाँ से अपनी जान को बचाते हुए चली जाती है, पर उसके दिल में अभी बदले और नफरत की आग जलने लगती है। वो अपने मन में ही ठान लेती है कि वो इन सब का अपने इंसल्ट का बदला हूर से लेकर ही रहेगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। दोस्तों, आप लोगों को अगर यह कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि मुझे आगे की वीडियो बनाने में इसी तरह प्रेरणा मिलती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।